तो हिमाचल प्रदेश में बरपा है कुदरत का कहर। कुल्लू जिला खास तौर पर आपदा का शिकार हुआ है, जहां गुरुवार को कम से कम 8 इमारतें ध्वस्त हो गईं। कुल्लू के तीर्थन घाटी से भी पहाड़ टूटने की हाहाकारी तस्वीरें आई हैं। हिमाचल में आई ताजा कुदरती आपदा की 6 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें इमारतों के गिरने की तस्वीर से पूरा हिमाचल दहल गया है। कांगड़ा की चक्की नदी में मझधार में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में तमाम रास्ते बंद हो गए तो शिमला रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है। जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। सामने पहाड़ टूटा है, पहाड़ से चट्टानें टूटकर सामने की तरफ आ रही हैं और एक महिला मलबे की जद में आने से बचने के लिए भाग रही है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के तीर्थन घाटी की है, जहां से पहाड़ दरकने की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई। कुल्लू के तीर्थन घाटी में पहाड़ टूटने की एक और तस्वीर देखिए। पहाड़ टूटा तो बड़ी बड़ी चट्टानें मलबे के रूप में नीचे ऐसे गिरी मानो पानी का रेला आ रहा हो। जो लोग इस मंजर के साक्षी बने, उनकी चीखें निकल गई। पूरा मंजर देखने से ही भयावह दिख रहा है। अलग एंगल से अब इस तस्वीर को आप देखिए। पहाड़ टूटने से धूल का गुबार इस तरह छाया मानो बादल सामने की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे पहाड़ों से जल प्रपात का पानी गिरता है, ठीक वैसे ही यहाँ पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की तबाही का ताजा शिकार कुल्लू हुआ है, जहाँ से लगातार एक से एक खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतें। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल उठा। सबको अंदाजा था कि आज नहीं तो कल ये इमारतें जमींदोज हो जाएंगे। पहाड़ों में हलचल हुई, चट्टानें दरकने लगी, तभी हो हल्ला मचा। सबसे पहले इस मकान की ईंट दरके और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह है। इमारतें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से 30 सेकंड में 8 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ न तो तेज बरसात थी, न ही किसी तरह की बाढ़, न ही किसी तरह की हलचल। उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बेहिसाब बरसात ने इन इमारतों की बुनियाद को कमजोर कर दिया था। आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि किसी भी पल ये इमारतें गिर सकती हैं। इसीलिए यहाँ से लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। बिल्डिंग्स को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, बिकॉज ये बिल्डिंग्स जो हैं वल्नरेबल लग रही थी और फॉर्चुनेटली टाइमली ये बिल्डिंग्स खाली थी। कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसमें कोई रह नहीं रहा था, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो इस वजह से कोई ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ या कोई इंजरी जो है फॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, इस तरफ भी और इधर भी, एंड इवन जो ऊपर देख रहे हैं हम, वो टोटली वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं। इनको भी नोटिस सर्व कर दिए जा चुके हैं और इनको भी खाली करने के लिए प्रक्रिया जारी है। ये तो अच्छा था कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और लोगों ने भी प्रशासन की बात मानी, वरना सोचकर ही डर लगता है कि आलम कैसा होता। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से किस तरह का नुकसान हो रहा है, तस्वीरें आपने कुल्लू की देखी होंगी, जहां से कई मंजिला बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गई थी। ठीक उसी जगह पर हम मौजूद हैं और तकरीबन ये पूरे इलाके में 35 घर हैं जिनको प्रशासन ने 7 दिन पहले खाली करवाया था और 8 घर एकदम यहाँ पर जमींदोज हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीरें। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही नोटिस यहाँ पर लगवा दिए थे और किसी तरह के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि लोग घरों में नहीं। इमारतें भर भरा कर गिरी तो पूरा इलाका धूल के गुबार से भर गया। दहशत से भर देने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए उनकी हालत कैसी रही होगी जिन्होंने इसे उसी वक्त गिरते देखा। इस बिल्डिंग से हल्की हल्की आवाजें आनी शुरू हो गई थी, तो उस करके जितने भी यहाँ पे लोग चलते थे बस स्टैंड में वो अलर्ट हो गए और इधर उधर हो चले गए थे। और उसके बाद आते सीधे ही 5-6 सेकंड में पूरी की पूरी ये तीनों की तीनों बिल्डिंगें आ गई और ऊपर से सारी शोर भी सुनाई दे रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। जब इसमें तड़ की आवाज आ रही थी तो सारे लोग यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे थे।
ये हादसा कुल्लू के आनी बस स्टैंड नाम की जगह पर हुआ है। बस स्टैंड के आसपास की जगह को खाली करा लिया गया है। इस हादसे में जो इमारतें ढही हैं, उनमें 2 इमारतों में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक चल रहा था। दरअसल पहाड़ों पर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कब मौसम बदल जाएगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं एकदम चटक धूप है और ये धूप जब बारिश के बाद निकलती है तो कहीं ना कहीं आफत बन जाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कुछ ही मीटर की दूरी पर, ये कैमरे को पैन करता हूं, देखिए आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो यहां पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप धूप में खड़े हो या बारिश में। और जैसे ही बारिश होने के बाद चटक धूप पहाड़ों पर लगती है तो एकाएक पहाड़ दरकने लगते हैं। कुल्लू में जो हुआ है वो भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी तस्वीर शिमला शहर की देखिए, ये मकान जिस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर बने हुए हैं, इनके दरकने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब प्रशासन नजर बनाए हुए है। ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां हादसा हो सकता है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, जिस तरीके से इस वक्त कुल्लू और हिमाचल के कई इलाकों में आलम है, कितनी ऐसी इमारतें हैं जहां पर नोटिस सर्व किया जा चुका है, क्या आगे की क्या तैयारी है? देखिए नेहा, हिमाचल के बड़े शहरों में कई जगह पर सरकार ऐसे अभियान चला रही है कि मकानों को खाली कराया जा रहा है। मैं शिमला में इस समय मौजूद हूं। थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं। आप शिमला आई होंगी, घूमी होंगी, हर कोई शिमला जरूर आता है, लेकिन शिमला का ये रूप आपने कभी नहीं देखा होगा कि जहां से भी आप निकलते हैं, किसी भी सड़क पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके से लैंडस्लाइड होती हुई मिलेंगी। और ये देखिए, जो घर बने हुए हैं, ये घर भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है। और शिमला के नवभर इलाके में अभी भी प्रशासन लोगों के घरों को खाली करा रहा है। दूसरी राहत की बात यह है कि शिव बावड़ी मंदिर में जो ऑपरेशन चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। सभी 20 शव वहां से निकाले गए हैं। अकेले शिमला में इस सीजन में 25 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पूरे हिमाचल की अगर बात करूं तो 363 मौत एक मानसून के सीजन में हुई है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं डरा रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं और ये आज आखिरी स्पेल है बारिश का, शायद इसके बाद बारिश नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हिमाचल से खतरा टल गया है, क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद जब धूप निकलेगी तो एक बार फिर से मिट्टी दरकेगी। और जिस तरीके से ये मकान बने हुए, ठीक मेरे पीछे भी आप देखिए, कैमरे को पैन करके मैं वो तक दिखाऊं, तो ये मकान एकाएक इस तरीके से बने हुए हैं कि पहाड़ के पीछे से अगर थोड़ी सी भी स्लाइडिंग होती है, मकानों के गिरने का खतरा बहुत बड़ी तादाद में बना हुआ है। तो ये हिमाचल की तस्वीर है जो कहीं ना कहीं डराती है। और अगर पूरे हिमाचल की बात करूं तो हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनको खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी भयभीत करने वाली है, हैरान परेशान करने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल्लू की तस्वीरें आपने देखी।